हेलो स्टूडेंट्स, और आज आप इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सीखेंगे सिंथेसिस के अंतर्गत कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। इससे पहले आपने सिंपल सेंटेंसेस सीख लिए हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीख लिए हैं, और आज जो आप सीख रहे हो कंपाउंड सीख रहे हो, और तीनों का आपस में कोई ना कोई जोड़ है। अब क्या जोड़ है ये देखिए, जिस तरीके से आपने सिंपल सेंटेंसेस को भी दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया था बाय यूजिंग एनी वर्ड्स, इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया था आपने, जिसमें आपने तीन प्रकार सीखे थे: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। और उसमें आपने कुछ कनेक्टिव वर्ड्स आपको दिए गए थे, जिसमें जोड़कर, यानी कि जिन वर्ड्स को जोड़कर आपने सेंटेंस को बनाया था। आज आप जो सीखोगे कंपाउंड सेंटेंस सीखोगे, और कंपाउंड सेंटेंस में भी क्या है कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना बाय यूजिंग कनेक्टिव वर्ड। अब वो कनेक्टिव वर्ड कौन से होते हैं ये आपको विशेष देखना है। देखिए, आपको हमने पिछले वीडियोस आपने जो देखे हैं उनमें से एक वीडियो था कंजंक्शन का। कंजंक्शन ऑलरेडी आप देख चुके हो, वो हमारा डिपेंड करता है कंपाउंड सेंटेंस पर भी। उसमें आपने सीखा था कि कंजंक्शन जो है सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में आपने क्या क्या डिफरेंस किया, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो थे वो सबऑर्डिनेट के अंतर्गत बनते हैं, और जो कंपाउंड सेंटेंस आज बनाएंगे वो किसके अंतर्गत बनेंगे, आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत बनेंगे। याद रखना, यानी उसमें कंजंक्शन आपने याद कर रखे हैं, सबऑर्डिनेट के भी वर्ड्स याद हैं आपको, कोऑर्डिनेट के भी याद हैं। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि सबऑर्डिनेट के जो भी वर्ड्स हैं उनसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, और कोऑर्डिनेटिंग के वर्ड से आपको क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। पहली बात ये आपको क्लियर हो गई होगी। सेकंड बात क्या है, देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स में नंबर 1 होता है हमारा कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, नंबर 2 है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, नंबर 3 है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एंड नंबर 4 है इलेटिव कंजंक्शन। देखिए, कम्युलेटिव कंजंक्शन किसको कहते हैं, कम्युलेटिव कंजंक्शन किसे कहते हैं, हमें जोड़ बताने वाले शब्दों को कम्युलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। जोड़ बताने वाले, जैसे एंड, एंड माने क्या होता है, और, इससे ही समझ में आता है, यानी कि दो जब समान बातें की जाती हैं तब हमें इसका प्रयोग करना होता है। इसके अंतर्गत जो वर्ड्स आते हैं एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली एंड बट आल्सो, ये किसके अंतर्गत वर्ड्स आते हैं, कम्युलेटिव के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, आप जानते हो, अल्टरनेटिव यानी कि इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये, यानी कि न तो उसने वो किया ना ही उसने, मतलब दो या दो से अधिक कोई कार्य हो जिसमें कि एक भी का पूरा ना होना या पूरा होना, ये होता है अल्टरनेटिव। इसके अंतर्गत जो वर्ड्स होते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, और अदरवाइज। नेक्स्ट है आपका एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मीन्स होता है विरोध बताना, यानी जो विरोध बताने वाले कंजंक्शंस होते हैं उसके अंतर्गत इन वर्ड्स का प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो ध्यान रखने हैं आपको, जैसे बट माने लेकिन, यानी जो जब दो विरोधी बातें हम बताते हैं तब हम इनका यूज करते हैं। इसके अंतर्गत जो वर्ड्स रहते हैं बट, हाउएवर, स्टिल, येट एंड व्हाइल, इन वर्ड्स का यूज आपको करना होता है। नेक्स्ट 4th नंबर पर है हमारा इलेटिव कंजंक्शन। अब इलेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, ये होते हैं हमारे परिणाम बताने वाले कंजंक्शन। कौन से होते हैं, परिणाम बताने वाले कंजंक्शन। परिणाम से मतलब क्या है, रिजल्ट। जैसे आपका रिजल्ट आता है, एग्जाम में पास हो गए तो क्या हो जाते हैं, इसलिए हम खुश हो गए, तो इसमें क्या यूज करना है आपको, देयरफॉर, फॉर, सो और हैंस। ये सारे वर्ड्स हैं जो कि आपको इन कंजंक्शन के अंतर्गत यूज करने होते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स हैं
वो आप सीखोगे और आप भी साथ के साथ एग्जाम्पल को बनाओगे कि इसमें कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ है, ये भी आपको बताना होगा। क्लियर है? तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने कल एक पेन लिया। ही रिटर्न्ड इट टुडे, इसे आज वापस कर दिया। क्या है? उसने एक कल मुझसे पेन लिया और आज वापस कर दिया। तो क्या आएगा यहाँ पर? और। हमने क्या बोला? और। तो इसको कैसे बनाएंगे आप? ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न्ड इट टुडे। क्लियर है? अब एक बात और बतानी है आपको, ये भी बताना है इसमें कि ये जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है। ज़रा आप अपने चैट बॉक्स पर लिखेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो किस टाइप का है। अभी आपने 4 टाइप सीखे हैं, 4 टाइप्स में ये हमारा कौन से टाइप का है आपको बनाना भी था, और अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ये कौन से टाइप का है। लिखिए जल्दी से। ठीक, तो ये कौन से टाइप का रहा? कम्युलेटिव कंजंक्शन रहा, यानी कि जोड़ बताने वाले शब्द के अंतर्गत ये कंजंक्शन हमारा आया है। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड सेंटेंस है हमारा मेक हेस्ट, माने जल्दी करो। वी शैल मिस द ट्रेन, नहीं क्या होगा? हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो इसमें बीच में हमने क्या जोड़ रहे हैं? नहीं तो। नहीं तो की इंग्लिश होती है अदरवाइज या फिर और। ठीक, तो क्या बोलेंगे आप? मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। अब ये हमारा कौन से टाइप का हो गया कंजंक्शन? अदरवाइज, यानी अल्टरनेट बताया गया है, यानी जल्दी कर लो अथवा तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। अल्टरनेट बताया गया है, तो ये कौन सा कंजंक्शन हुआ हमारा? अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ये बात आपको भी क्लियर हो गई होगी। और इन कंजंक्शन को क्या करना है? वर्ड्स जो इसमें बताए गए हैं आपको कि ये कोऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत वर्ड्स आ रहे हैं, तो इन वर्ड्स को आपको सभी को लर्न करना होगा। नोटबुक पर तो ये डिट्टो आप लिखेंगे भी, शुरुआत से जैसे आपको समझाते हुए आ रहे हैं वैसा ही आप लिखोगे। और लास्ट में आपको एक्सरसाइज बताएंगे जो होमवर्क के लिए होगी, उसको भी आप सॉल्व करेंगे, उसकी आपको सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगी। और इनके जो वर्ड्स आपको बताए हैं अलग अलग टाइप में, वो भी आप लर्न कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट नंबर 3 सेंटेंस है ही इज़ लेजी ही इज़ क्लेवर। वह आलसी है, वह चालाक है। वह आलसी है, वह चालाक है। तो अब इसमें आपको क्या लगाना है? सोचिए और बहुत जल्दी फास्टली आप चैट पर लिख दीजिए कि इसमें बीच में जो वर्ड आएगा वो क्या आना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे? वह आलसी है लेकिन चालाक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आया? आपने लगाया बट। तो ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर। क्लियर है? अब साथ के साथ आपको ये भी बताना है ये कौन सा कंजंक्शन हुआ हमारा। जैसे आपने ऊपर बता दिया था कि वो अल्टरनेटिव था, तो ये 3rd नंबर का है। तो ये कौन से नंबर का है हमारा बच्चों? ये कंजंक्शन। कौन सा रहा ये? एडवर्सेटिव कंजंक्शन, जहाँ पर कि हम विरोध बताने का काम कर रहे हैं। देखिए नंबर 4 सेंटेंस है आई कैन नॉट डाई इन पीस आई एम अ सिनर। मैं शांति से नहीं मर सकता, मैं एक पापी हूँ। तो यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन है? ये हमारा है इलेटिव कंजंक्शन, जिसमें कि रिजल्ट बनाने का काम किया जाता है। तो इसको हम अगर सीधे सीधे बोलते हैं तो आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति से नहीं मर सकता,
बिकॉज आई एम अ सिनर, क्योंकि मैं एक पापी हूँ। अब इसमें हमने लगाया बिकॉज, अब जबकि बिकॉज वर्ड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, नॉट कंपाउंड सेंटेंस, तो हम सेंटेंस को क्या करते हैं, पलट लेते हैं। कैसे बोलेंगे, आई एम अ सिनर, आई एम अ सिनर, मैं एक पापी हूँ, इसलिए सो आई कैन नॉट डाई इन पीस। ये हो गया सेंटेंस। इसके अलावा आप रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से जोड़ के भी सेंटेंस को बना सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, लेकिन उन दोनों के बीच में आपको कॉमा का प्रयोग भी करना होता है और साथ के साथ एंड का प्रयोग करके भी आप बना सकते हो। दोनों ही रूल आपके पास हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, जैसे ही गेव मी अ बुक। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, दोनों तरीके हैं हमारे पास बनाने के लिए, रिलेटिव के द्वारा भी बना सकते हैं। आई मेट हरीश हु माने क्या होता है, जो कि, लेकिन अगर हम हु लगाते हैं तो हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, हु गेव मी अ बुक। ठीक, लेकिन ये जो रूल है वो बहुत रेयर रूल है, जब आपको बहुत आवश्यकता हो तब ऐसा प्रयोग आप करिए। और इसको सिंपली तरीके से हम, जो आपके पास कोऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत जो वर्ड्स थे उसकी तरीके से भी बना सकते थे हम। आई मेट हरीश and he gave me a book। क्लियर है आपको? और इसी के साथ साथ आपको इसकी एक एक्सरसाइज दिए देते हैं जो कि आप सॉल्व करोगे। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।